Hi Pisces, welcome to your reading. Let us see that September आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. What can you expect? अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होगा. Let's see September. The Chariots, okay. The Lovers. दोनों ही decision making cards है, very interesting. The Hermit, okay. Major Arcanas. I am seeing Pisces as this is like a transformative time. A lot of things happening. बहुत सी चीज़ें एक साथ में हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के लाइक तौर तरीके बदल रहे हैं, आपका नज़रिया बदल रहा है, बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा सच का सामना, रियलिटी चेक. बट ये सब कुछ डरावना नहीं है, सो डोंट पैनिक. सबसे अहम बात जो है ये इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि यूनिवर्स वांट्स कि आप अपने हाथों में चीज़ों को लो, अपने डिसीजंस आप खुद लो, या अपने अंदर झांक के देखो दैट व्हाट इज़ योर ट्रूथ, आपकी सच्चाई क्या है. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक बहुत से लोगों के ऊपर डिपेंड होके चल रहे थे. मतलब अगर इसने ये कह दिया तो आप उस चीज़ को दिल पे ले लिए कि हाँ हाँ अगर इसने ऐसा कहा है तो ये सच ही होगा. अगर कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो, किसी के बारे में आप कुछ सोच रहे हो, आप वो चीज़ 10 लोगों से वैलिडेट करवाते हो कि उस इंसान को भी ऐसा लगता है क्या, उस दोस्त को भी ऐसा लगता है क्या, उस पड़ोसी को भी ऐसा लगता है क्या. दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू स्टॉप. लोगों से वैलिडेट मत करवाओ हर एक चीज़ को. कोई भी डिसीजन क्यों ना हो, कोई भी एक्शन क्यों ना हो, कोई भी थॉट क्यों ना हो, कोई भी फीलिंग इमोशन क्यों ना हो, वैलिडेट करना बंद करो. ओके, देयर आर सम थिंग्स जो आपको करना है लाइफ में. क्योंकि क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, या तो लोग उसे उलझा रहे हैं और आप दिन के एंड में सोच रहे हो मेरे लाइफ में इतने उलझने क्यों हैं, मेरे लाइफ में इतने कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, क्यों मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता. सच्चाई आपके सामने है, सच्चाई आपको भी पता है, बट आप इतने लोगों को एक्सेस दे के रखे हो कि वो आके कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी जजमेंट दे सकते हैं, कोई भी एडवाइस दे सकते हैं कि आपका दिमाग ही बदल जाए, आपका नज़रिया ही बदल के रख दे वो लोग. दैट इज़ द प्रॉब्लम. नज़रिया आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका होना चाहिए. लोग कुछ भी कहे, लोगों से आप एक एडवाइस ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि वो एडवाइस ही आपका जजमेंट बन जाए. दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू. अनदर थिंग इज आप कुछ रिसीव करने वाले हो इन सेप्टेम्बर. ये कोई ऑफर हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, मनीटरी कुछ हो सकता है, लाइक करियर वाइज कुछ. बट ये एक ऐसा ऑफर है, इट्स ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो मान लो आप कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, एंड आपको यूनिवर्स कुछ और ही दे रहे हैं, एंड आप पूछ रहे हो कि मुझे ये क्यों दिया, मुझे तो ये चाहिए था. बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि यूनिवर्स ने आपको जो चीज़ दिया है वो आप ही के लिए बेनिफिशियल हुआ. जो शायद आप मांग रहे थे वो उतना बेनिफिशियल होता नहीं, वो उतना अच्छा भी नहीं था चीज़, बट जो आपको मिला है, जो आप मांग ही नहीं रहे थे, वो ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल हुआ. So something will come into your life जो डिस्गाइज में होगा. आपने जैसे सोचा था, आपने जैसे मांगा था, ये वैसा कुछ नहीं होगा. सो आपको थोड़ा सा ओपन रहना है. ऐसा नहीं कि मुझे जो चाहिए बस वही चाहिए, बाकी हर चीज़ के लिए मैं तो मना कर दूंगी, मैं तो रिजेक्ट कर दूंगी, मैं तो एकदम अपने चारों तरफ दीवार खड़ी करके बैठ जाऊंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. बी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स. अपने आप को एक्सपोजर में रखो, थोड़ा सा ओपन रखो एनर्जी. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपके लव लाइफ में भी मुझे थोड़ा सा ड्युअलिटी नज़र आ रहा है. इट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर आप हो, या तो दिस कुड बी अ डिसीजन जो आप लोगे, या कोई और आपके बारे में लेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. हर किसी के लिए अलग होगा. सो एक फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके सिचुएशन के ऊपर, कि ये डिसीजन क्या है. फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी कि मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. फॉर सम ऑफ यू कुड बी कि क्या ये
सही इंसान है टू गेट मैरिड टू, अगर ये कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है दैट दिस इज़ अ मैरिज प्रपोजल, तो आप ये सोच सकते हो कि ये शादी करनी चाहिए, इस वक्त करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. सो दैट्स इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन लेते हुए आप नज़र आ रहे हो, और अगर आप उस जगह पर नहीं हो तो कोई और आपके बारे में लेते हुए नज़र आ रहे इन योर लव लाइफ. सो दैट इज़ वॉट समथिंग स्पिरिट इज़ पॉइंटिंग आउट टू यू. अगर ऐसा कुछ डिसीजन है तो उसे ले लो, अपने दम पे लो, और ज़्यादा डरो मत, ज़्यादा एंक्शियस मत हो जाओ. जस्ट टेक इट, डू वट एवर इज़ नीडेड टू बी डन विदाउट वैलिडेशन, विदाउट थिंकिंग, विदाउट ओवर थिंकिंग. मुद्दे की बात यही है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.